हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महीना चल रहा है नवंबर, और आज नवंबर महीने की 11 तारीख है। 11 नवंबर वैसे तो वर्ष का 315वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी में थे 29 दिन। तो जब एक दिन एक्स्ट्रा था तो 315 में भी +1 हो जाएगा। तो आज यानी 11 नवंबर को वर्ष 2024 का 316वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में मात्र 50 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज सोमवार, मंडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, और कल एकादशी का महापर्व है। कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसको हम सभी मनाते हैं देवोत्थानी एकादशी के रूप में। तो 11 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर अब डालते हैं एक नजर। 1208 में ओत्तो वान विटल्सबास को जर्मनी का राजा चुना गया था। 1675 में 11 नवंबर को गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे। 1745 में चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट उर्फ बोनी प्रिंस चार्ल की सेना इंग्लैंड में घुसी थी। 1809 में ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों का आह्वान करते हुए एक घोषणा निकाली गई थी, जो कुंडरा घोषणा नाम से जानी जाती है। 1811 में कार्टाहेना, कोलंबिया ने स्पेन से खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। 1836 में चिली ने बोलीविया और पेरू के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1905 में द प्रिंस ऑफ वेल्स ने द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय की नींव रखी थी। 1918 में आज के ही दिन यानी कि 11 दिसंबर वर्ष 1918 में पोलैंड ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया था। 1937 में अमेरिका के क्लिंटन डेविसन और इंग्लैंड के सर जीपी थॉमसन को भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1962 में कुवैत की नेशनल असेंबली ने संविधान को अंगीकार किया था, यानी कि संविधान को एक्सेप्ट किया था। 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्षयान जेमिनी 12 लॉन्च किया था। 1973 में पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू हुई थी। 1975 में अंगोला को पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी। 1978 में मामून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। 1982 में इजरायल के सैन्य मुख्यालय में गैस विस्फोट में 60 लोगों की मौत हुई थी। 1985 में एड्स थीम पर आधारित पहली टीवी फिल्म एन अर्ली फ्रोस्ट अमेरिका में प्रदर्शित की गई थी। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराने की शुरुआत हुई थी। 1995 में नाइजीरिया में मानवाधिकार कार्यकर्ता केन सारो-विवा तथा उनके 8 सहयोगियों को फांसी दिए जाने के कारण विश्व भर में नाइजीरिया की भर्त्सना हुई थी। 2000 में ऑस्ट्रिया में सुरंग से गुजरती हुई ट्रेन में आग लगने से करीब 180 लोगों की मौत हो गई थी। 2001 में दोहा बैठक में WTO ने भारत का समर्थन किया था। 2002 में ईरान की संसद ने देश की कट्टर न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती करने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी थी। 2003 में सीरिया पर प्रतिबंधों को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिली थी। द 6 के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ था, और साथ ही नाहा में वैश्विक फोरम का उद्घाटन किया गया था। 2004 में आज के ही दिन यानी कि 11 नवंबर वर्ष 2004 में यासिर अराफात का निधन हुआ था। महमूद अब्बास PLO के नए अध्यक्ष बने थे। और साथ ही आज के ही दिन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यासर अराफात की मौत की पुष्टि की थी, जिसके बाद महमूद अब्बास को संगठन का अध्यक्ष चुना गया था। 2007 में अमेरिकी साहित्यकार नामरन मेलर का निधन हुआ था।
2008 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था। 2013 में सोमालिया के पुंटलैंड क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से 100 लोगों की मौत हो गई थी। 2014 में पाकिस्तान के सखर प्रांत में एक बस दुर्घटना में 58 लोगों की मौत हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई खास घटनाएं, और इसी के साथ ही अब हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। 1959 में डी.वाई. चंद्रचूड़ का जन्म हुआ था। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 1955 में जिग्मे सिंगे वांगचुक भूटान के पूर्व नरेश हैं, इनका जन्म हुआ था। 1950 में नागालैंड के 9वें मुख्यमंत्री एवं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के अध्यक्ष नेफ्यू रियो का जन्म हुआ था। 1943 में अनिल काकोदकर का जन्म हुआ था। ये भारतीय परमाणु वैज्ञानिक हैं। 1936 में कैलाश वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। 1936 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा का जन्म हुआ था। 1927 में भारत के नैतिकता और ईमानदारी का मूल्य समझने वाले पत्रकार अमिताभ चौधरी जी का जन्म हुआ था। 1924 में आईजी पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर थे, इनका जन्म हुआ था। 1924 में सुंदरलाल पटवा का जन्म हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री थे। हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का भी जन्म आज के ही दिन यानी कि 11 नवंबर 1924 में हुआ था। 1888 में अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था, जो कि उस समय शिक्षा मंत्री भी थे, और इन्हीं के जन्मदिन को हम सभी मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी। साथ ही 1888 में जेबी कृपलानी का भी जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ रहे हैं। 1885 में अनसुया साराभाई का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं मजदूर महाजन संघ की संस्थापक। 1837 में अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ था। अपने समय के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार व कवि थे। तो अब डाल लेते हैं उन नामों पर नजर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। 2008 में कन्हैयालाल सेठिया का निधन हुआ था, आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिंदी व राजस्थानी लेखक। 1994 में कुप्पाली वेंकटप्पा पुटप्पा कन्नड़ भाषा के कवि व लेखक थे, इनका निधन हुआ था। 1971 में देवकी बोस का निधन हुआ था, मशहूर फिल्म निर्देशक और संगीत में ध्वनि के जानकार। 1982 में उमाकांत मालवीय का निधन हुआ था, प्रतिष्ठित कवि एवं गीतकार। 1849 में राम सिंह पठानिया का निधन हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। और अगर देखें महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव, तो आज है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म हुआ था आज के ही दिन, और उनके जन्म दिवस को हम सभी मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।